$507 मिलियन का हमारे सामने एक नंबर आया जो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुई है। उसके बाद आज जो है इससे एक दिन का बीच में एज पर प्रोसेस गैप आता है और आज जो है उसका सेकंड राउंड जो है वो जो विद इन बैंड्स जो एलोकेशन होनी है उसका एक पूरा प्रोसेस आज सुबह से 10 बजे से जारी है और उसका लास्ट राउंड जो है जो 3500 का बैंड है उसकी अभी हमने आपने देखा कि हमने इनाग्रेशन कर दी है। इसकी डिटेल्स आपको चेयरमैन साहब देंगे, मगर मैं एक बार फिर जो है वो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इस ऑक्शन के ज़रिए ये एक हिस्टोरिक ऑक्शन था। एक तो इस लिहाज से कि इतना ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो इससे पहले कभी भी ऑक्शन नहीं किया गया। मैंने पहले भी कहा कि 1987 से जब से ये पूरा प्रोसेस फ़ोन का फिर इंटरनेट आया, ये तमाम जो शुरू हुआ है सिलसिला शुरू हुआ है, आज तक हम 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड कंट्री जो है हमें कहा जाता था पूरे रीजन के अंदर। और वो एक बार चार्ट है, मैं गुजारिश करूँगी चेयरमैन साहब से अगर वो लग सकता है व्हाइल यू स्पीक तो बड़ा इफ़ेक्टिव होगा कि जब दुनिया में हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारी जो स्पेक्ट्रम है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो भी हम आपको चार्ट दिखाएंगे कि हम लोएस्ट से अब एवरेज से अबव एवरेज हो गए हैं ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कामयाबी है एंड इट कम्स एट द राइट टाइम। क्योंकि आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और आज जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ले के हमारी इकॉनमी, हमारी पूरी सोसाइटी और हमारी इवन नेशनल सिक्योरिटी जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ और उसकी जो फाउंडेशंस हैं, बुनियाद है, वो एक रिजिलिएंट तेज़ चलता हुआ रिलायबल इंटरनेट है। तो इस ऑक्शन से वो जो हम डिजिटल पाकिस्तान विजन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उसकी बुनियाद जो है उसको हमने मजबूत किया है। इससे ना सिर्फ 4G बेहतर होगा, इससे दूसरा फर्स्ट ये है, पहला तो ये था कि सबसे बड़ा ऑक्शन है 480 मेगाहर्ट्ज़ जो हैं वो अब हम 750 मेगाहर्ट्ज़ पे पहुंच गए हैं ओवरऑल। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब 5G के दौर में दाखिल हो गया है। तो मेरे ख्याल से कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ के लिए और उन नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए जो डिजिटल फर्स्ट सोसाइटी में पैदा हो रहे हैं, जिन्होंने आंख खोलते ही टेक्नोलॉजी देखी है, उन्होंने आंख खोलते ही इंटरनेट का दौर देखा है और उनके लिए आने वाले वक्तों में उनकी तालीम के लिए, उनके रोज़गार के लिए और आप सब की जो जितनी भी मैं कहूँगी कि हम आईटी की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, मगर आईटी मैं बार बार कहती हूँ कि आईटी इंडस्ट्री तक अब महदूद नहीं है। आईटी आज जो है वो सनत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आप लोग आप किसान हैं जो आज एग्रीकल्चर के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जो पर एकड़ पैदावार है उसके लिए आज टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे हेल्थ सेक्टर को सेहत के शोबे में वो तमाम लोग जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, जिनको सेहत और तालीम उस तरह से नहीं अनफॉर्चुनेटली मिल पाती जो अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल है, उसके लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं उसकी एक्सेस बेहतर करें, उसकी रिलायबिलिटी बेहतर करें। हमारी ओवरऑल मईशत के लिए, हमारे ट्रेड के लिए, हमारी हर पहलू के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा आज जो टेक्नोलॉजी जिसमें और हिस्टोरिकली भी और आज भी जिसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होती है। हम बार बार कहते हैं, पिछले साल मार्का हक जहाँ हमारी हिफाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के अंडर एक पूरा मार्का जीता, उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो साइबर वॉरफेयर का था। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये टाइमली जो है ये ऑक्शन हुआ और इससे हमारी जो इंटरनेट की बुनियाद है उसकी जड़ें मजबूत हुई हैं और आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे कि आपका एक एवरेज एक्सपीरियंस एज अ सिटीज़न, आपका एक्सपीरियंस एज इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेहतर होगा। ये मैं आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहूँगी
इस बार चार्ट की तरफ कि पहले आप देखिए पाकिस्तान जो है उसमें जो ऑक्शन से पहले जो अवेलेबिलिटी थी वो हम लोएस्ट थे अपने कंपैरेटिव ममालिक में, मगर ऑक्शन के बाद आप देखें तो हम अपने नेबरिंग कंट्री से भी एक बेहतर पोजीशन में आ गए हैं, जिसकी वजह से हम आज अबव एवरेज ममालिक में आ गए हैं जो दुनिया के अंदर स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी है। जो आपकी, मैं सिर्फ इसको आम फहम ज़बान में इतना बताना चाहूँगी कि आपको जो इंटरनेट के चैलेंजेस आए हमें उसका पूरा अंदाज़ा है और उसका एहसास है, और उसमें बहुत बड़ा किरदार जो था वो स्पेक्ट्रम की कमी का था कि हम जो 8 सड़कों की गाड़ियां हैं वो 2 सड़क पे चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी से इंशाल्लाह वो कंजेशन ख़त्म होगी और आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी चेयरमैन साहब से कि जो सेकंड राउंड आज चल रहा है उस पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर देंगे कि इसका प्रोसेस क्या है और इंशाल्लाह इसके नतीजे में आज जो कंक्लूजन होगा वो किस तरह से सामने आएगा। चेयरमैन